हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एस एफ मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज प्रेजेंट हूँ एक नया जॉब अपडेट के साथ। आज की जॉब अपडेट आई है वो NBCC इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकली है। आइए हम इस बारे में बात करते हैं किस किस पोस्ट वैकेंसी निकली है एंड इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पूरी डिटेल में हम बात करते हैं। जो पहली वैकेंसी निकली है वो प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 पर मंथ मिलेंगे एंड टोटल 10 पोस्ट है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 8 जनवरी 2022 तक 33 साल होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% एग्रेड मार्क्स होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन शुड हैव एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग, इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ HT, LT, स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, मोटर, PLC बेस्ड पैनल, लिफ्ट लाइटिंग, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, इक्विपमेंट, केबल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजीनियरिंग। द डिज़ाइन एक्टिविटीज इंक्लूडेड प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन, कैलकुलेशन, सिस्टमेटिक लेआउट, ड्राइंग, केबल शेड्यूल्स एंड केबल layout including ventilation system, lighting equipment, tel network layout including ventilation system, lighting equipment, telephone network, CCTV, HPC, PA, fire alarm system, BMS, automation system, etc. Experience in preparation of technical specification, estimation of bill of quality and quality of building, industrial structure and basic cost estimation based on central state PWD rate, included market rate analysis, calling of tender, its technical review, vendor documentation review and experience of building industrial structure and basic cost estimation based on central state PWD rate, included market rate analysis, calling of tender, its technical experience of dealing with contract clause, preparation of quality assurance plan, field quality plan, FQP of various construction material required for electrical inspection, witness of test and certification of work certified out the site, preparation of construction schedule and controlling the cost of time and execution of electrical work, experience of post construction inclusive of DLP and operation and maintenance of the system, candidate having knowledge of and proficiency in use of computer will be preferred होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा वो 40,000 टू 1,40,000 मिलेंगे एंड टोटल 40 पोस्ट है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 29 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% एग्रेड मार्क्स होनी चाहिए। इसके लिए एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन मांगी नहीं गई है। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेंगे आपको 40,000 टू 1,40,000 पर मंथ मिलेंगे एंड टोटल 15 वैकेंसी है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 29 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है फुल टाइम डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% एग्रेड मार्क्स होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है बैकलॉग में निकली है, जिसमें पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल मिलेगा आपको 60,000 टू 1,80,000 पर मंथ मिलेंगे एंड टोटल एक पोस्ट है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 47 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 60% एग्रेड मार्क्स होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ इसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, जो 6 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ PMC, EPC, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर। द कैंडिडेट शुड हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में होनी चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे स्केल में मिलेगा आपको 24,640 रुपये पर मंथ मिलेंगे एंड टोटल एक पोस्ट है। एंड इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 28 साल होनी चाहिए।
एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, स्टेनोग्राफी टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश 110/50 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और स्टेनोग्राफी टाइपिंग स्पीड इन हिंदी 100/40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। एंड इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम एक्सपीरियंस की हम बात करते हो 2 ईयर प्रीवियस एक्सपीरियंस होने चाहिए। जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है वो ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें पे के लिए मिलेगा आपको 18,340 पर मंथ मिलेंगे। एंड इसमें टोटल 3 पोस्ट है। एंड इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। एंड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, स्टेनोग्राफी टाइपिंग स्पीड इन WP इन 70 वर्ड इन इंग्लिश 70/35 वर्ड पर मिनट, और स्टेनोग्राफी टाइपिंग स्पीड इन हिंदी 70/30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 9 दिसंबर 2021 से लेकर 8 जनवरी 2022 तक है। बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन कैंडिडेट शुड बी कीप रेडी स्कैनेड कॉपी ऑफ, यानी अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन कर रखने होंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो 40 KB से लेकर 100 KB तक होने चाहिए, एंड सिग्नेचर 20 KB से लेकर 50 KB होने चाहिए इन फॉर्मेट ऑफ JPG या JPEG में होने चाहिए। एंड इसके साथ साथ SC ST OBC NCL EWS PWD सर्टिफिकेट अगर आप इसकी अप्लीकेबल है तो 100 KB टू 300 KB तक होने चाहिए। वैलिड गेट 2021 स्कोर कार्ड साइज 100 KB टू 300 KB फॉर पोस्ट S नंबर 2 और 3 के लिए, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, एंड ऑल नेसेसरी पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन विच मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एंड अदर क्वालिफिकेशन इफ एनी हो तो ऑल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूडेड फ्रॉम present employer including clearly the date of joining and revealing of the post experience certificate last 3 month pay slip from 16 joining relieving and order etc होनी चाहिए। पेमेंट एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो 1000 एप्लीकेशन फी रखी गई इसके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, एंड 500 रुपये फॉर द पोस्ट ऑफ 2 और 3 मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, एंड नील है फॉर द बैकलॉग पोस्ट मेंशन इन 4 और 5 प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल एंड स्टेनोग्राफर ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए बिल्कुल नील है, उसके लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर का हम बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ 1 और 4 दैट मीन प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल और प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल के लिए द सिलेक्शन क्राइटेरिया विल बी way of the personal interview decision of NBCC will be final the regards, यानी इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होगा। एंड द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन गेट 2021 एग्जामिनेशन आर ओनली एलिजिबल फॉर अप्लाई ऑफ दिस पोस्ट के लिए, यानी जिन्होंने गेट 2021 एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो इसके लिए एलिजिबल है। Candidates are required to furnish valid score card and graduate aptitude test of engineering gate of the respective discipline, that means civil engineering और electrical engineering। प्लेसमेंट की हम बात करें तो selected appointed candidate will undergo comprehensive on the job training during the probation period of the 1 year. Upon successful completion of training, they will be confirmed at E1 level of the post, senior project executive and IDA pay scale of 40,000 to 1,40,000 subject of fulfilling the repeated performance related and other criteria में होगी। ये इसे कुछ दे रखे हैं जैसे कैसे सिलेक्शन होंगी एंड वेटेज कितने होने चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए जो सिलेक्शन होगी इंटरव्यू बेस पे होगी एंड इसे आपको 100% देने होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए ये भी सिलेक्शन जो प्रोसेस होगी गेट बेस पे होगी, गेट 2021 स्कोर एंड पर्सनल इंटरव्यू बेस पे होगी, एंड इसे आपको 70% से लेकर एंड 30% आपको देने होंगे, यानी गेट में 70% एंड इंटरव्यू आपको 30% देने होंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए गेट स्कोर 2021 पर्सनल इंटरव्यू में सिलेक्शन होंगे, जिसमें आपको 70% गेट में एंड 30% आपको इंटरव्यू में देने होंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल के लिए
ये पर्सनल इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होगी, इसमें आपको 100% देने होंगे। सीनियर स्टेनोग्राफर बैकलॉग के लिए ये भी आपको स्किल टेस्ट पे सिलेक्शन होगी एंड इसमें आपको 100% देने होंगे। ऑफिस असिस्टेंट स्टेनोग्राफर बैकलॉग के लिए ये भी आपकी स्किल टेस्ट पे सिलेक्शन होगी एंड इसमें आपको 100% देने होंगे। यही सब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो अप्लाई करने से पहले आप रीड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके और देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।